स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी एक नया नोटिफिकेशन आया है। थोड़ा सरप्राइजिंग है। ये नोटिफिकेशन गेट से आउटसाइड है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। मुझे लगता है कि इसकी सूचना आप तक पहुंच चुकी होगी। आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि गेट से जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाहर जाते जा रहे हैं, इससे पहले कोल इंडिया लिमिटेड चला गया, उससे पहले कुछ और भी चले गए, आईओसीएल का भी सीबीटी के थ्रू आ गया, तो सबके मन में एक ये सवाल आ रहा है कि क्या पीएसयू गेट से बाहर जा रहे हैं। अब जिसका टारगेट पीएसयू ही ज्वाइन करना है, क्या उसे गेट की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये सवाल आज सबके लिए जरूरी है। सो आज की इस वीडियो में इसकी हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। वेलकम टू एक्यूमेंट। अब गेट से जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, तो एक सिरे की बात है कि कई सारे पीएसयू बाहर जा रहे हैं, जिसमें बिल्कुल फैक्ट है। सेल बाहर चला गया, सीआईएल बाहर चला गया, लेकिन फैक्ट इस बात का भी है कि गेट में कई सारे ऐड भी होते जा रहे हैं जो पहले नहीं होते थे या कंसिस्टेंटली रिक्रूट नहीं करते थे। इसमें से आप समझ सकते हैं कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन है, ओपीएससी। ट्रेडिशनली जो सर्विस कमीशन है वो गेट से रिक्रूट नहीं किया करती थी, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ने रिक्रूटमेंट करने शुरू किए हैं। ओपीएससी, ये हाई कोर्ट में एक पुराना केस था और अब गेट के थ्रू वहां से रिक्रूट होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स की वैकेंसी आई वो गेट से आई। आईबी का रिक्रूटमेंट आया जो इससे पहले 2023 में आया था, तो आईबी का भी रिक्रूटमेंट आया। अभी कैबिनेट सेक्रेटरीट का भी रिक्रूटमेंट आया है गेट के थ्रू। तो एक हाथ पे डेफिनेटली कुछ ट्रेडिशनल पीएसयू गेट से बाहर जा रहे हैं, लेकिन कुछ नई नई चीजें गेट में एडिशन भी हो रहा है, गेट में ऐड भी हो रहा है, तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना पड़ेगा। अब जब ये रिक्रूटमेंट गेट से बाहर होते हैं तो डेफिनेटली इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। फायदा क्या है कि गेट साल में एक दिन होता है। अब अगर किसी का उस दिन तबीयत खराब हो गया तो उसका वहां पे मौका निकल जाता है, लेकिन ये जो पीएसयूस हैं, इनके एग्जाम्स अलग अलग डेट पे आते हैं, अलग अलग समय पे पढ़ते हैं, तो आपको एक साल में मल्टीपल मौके मिलते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसका नुकसान एक जो खास दिखता है वो ये दिखता है कि कई बार इसमें पेपर डिले हो जाते हैं या पेपर कैंसिल हो जाते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक पेपर का सेकंड जो था वो कैंसिल हो गया, मतलब फर्स्ट फेज का पेपर हुआ, सेकंड फेज का पेपर कैंसिल हो गया। गेट एक ऐसा पेपर है जो जल्दी कभी, मतलब पिछले 40 साल के इतिहास में मुझे तो याद नहीं है कि कभी भी गेट कैंसिल हुआ हो। तो कैंसिलेशन। दूसरी बात क्या है कि इंटीग्रिटी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पेपर्स होते हैं उसकी इंटीग्रिटी भी, मतलब मैं ऐसा क्लेम नहीं करता कि इंटीग्रिटी वो है, लेकिन आप न्यूज वगैरह में जो देखते हैं कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो यहाँ पे चैलेंज आता है और इसकी वजह भी पता चलती है कि क्यों गेट से पीएसयू बाहर जा रहे हैं। देखिए गेट में क्या होता है, गेट में जिसकी अच्छी रैंक होती है, जैसे 50 के अंदर रैंक है, तो उसको जो जो अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए कि किसी की रैंक अगर 50 के कम आई, अब पहली अपॉर्चुनिटी उसको क्या मिली कि चलो मैं एमटेक कर लेता हूं, तो वो सबसे टॉप आईएससी में या आईआईटी बॉम्बे में कहीं पे एमटेक की जो सबसे अच्छी ब्रांच है उसकी सीट ले लेगा। अब क्या हुआ कि उसका ओरिजिनल ड्रीम था पीएसयू जाने का, तो वो क्या करेगा, पहला पीएसयू ज्वाइन करेगा, जो भी पहला नोटिफिकेशन आ जाएगा गेट से कि भाई नौकरी मिल गई, चलो ज्वाइन कर लिया। अब पीएसयू ने क्या किया, ट्रेनिंग कराई, ये कराई, वो कराई, फिर दूसरा बेटर पीएसयू का नोटिफिकेशन आया, वहां भी अप्लाई किया, वहां हो गया, तो वहां से छोड़ करके वहां चले गए। नॉर्मली अगर आप, जैसे मैं कई बार लिंक्डइन वगैरह पे देखता हूँ, तो कई सारे जो गेट के टॉपर्स होते हैं वो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल में बहुत प्राउडली लिखते हैं कि एक्स ये ऑर्गेनाइजेशन, फिर एक्स ये ऑर्गेनाइजेशन, एक्स ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पास आउट हुए एक साल हुआ और चार चार ऑर्गेनाइजेशन के आप एक्स हो गए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ज्वाइन कर करके छोड़ा है। इससे क्या होता है, पीएसयू की सीट्स खराब होती हैं। तो पीएसयू की जब सीट खराब होती है तो पीएसयू भी एक तरीके से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है, बट इट इज अ प्रॉफिट, मतलब उनका भी पर्पस प्रॉफिट मेकिंग है। तो आप सोचिए कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है जिसके यहाँ लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, कुछ समय ट्रेन होते हैं और ट्रेन होने के बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आपकी खुद की कंपनी होगी तो क्या आप इस बात को पसंद करेंगे? तो देखिए लॉजिक तो इस चीज का है। इसका लेकिन सॉल्यूशन भी हो सकता है कि अगर कोई सेंट्रलाइज ऐसा सिस्टम बन जाए जिसमें ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो रैंक के हिसाब से किसी एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे अगर इंटरव्यू करें या रिक्रूटमेंट करें, तो शायद ये बात में सुधार हो सकता है। और इन सारी बातों का देखिए अंततः जो ध्येय है वो यही है कि देखिए पढ़ाई करिए।
देखिए गेट में टेक्निकल सब्जेक्ट आते हैं, पीएसयू में टेक्निकल सब्जेक्ट आते हैं। अगर आपने टेक्निकल सब्जेक्ट ढंग से पढ़े हैं तो आपके गेट में अगर रिजल्ट आएगा तो पीएसयू में भी आएगा, और अगर पीएसयू में आएगा तो गेट में भी आएगा। अब हालांकि इसमें पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा अंतर होता है, जैसे गेट का एग्जाम ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है, पीएसयू का एग्जाम ज्यादा कॉम्पिटेटिव होता है। कॉम्पिटेटिव इन द सेंस कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और समय कम होता है, तो ज्यादा मेमोरी बेस्ड साइड होता है। और गेट में क्या होता है, क्वेश्चन कम होते हैं, समय ठीक ठाक होता है, यानी आपका जो पेपर होता है वो कॉन्सेप्ट के साइड पे होता है। इसलिए अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप गेट नहीं निकाल सकते। लेकिन लोग ये बात को भी समझना चाहिए कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी मोटे तौर पे तभी होंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अल्टीमेटली बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। अगर पीएसयू, देखिए इसमें सबसे ज्यादा बात वो करते हैं कि जिनका ना गेट निकलता है ना पीएसयू निकलता है। तो यहाँ पे बात क्या होनी चाहिए कि भाई आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद जब आप अपने सारे सब्जेक्ट को एक सही लेवल तक ले आओगे तो चाहे गेट का एग्जाम हो चाहे पीएसयू का एग्जाम हो, आप सभी चीजें निकालेंगे। और अच्छी बात ये है कि भले ही गेट से बाहर है लेकिन रिक्रूटमेंट तो है। अगर आप इस साल के रिक्रूटमेंट की फ्रीक्वेंसी देखें तो लगातार लगातार हर दूसरे दिन एक नया का पीएसयू का रिक्रूटमेंट आता है, और खासकर उन ब्रांचेस में इस समय रिक्रूटमेंट काफी तेजी से हो रहा है जो नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं इतना इन्वॉल्वमेंट मानी जाती थी, जैसे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप पिछले 10-15 नोटिफिकेशन को एनालाइज करेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट्स के लिए देखने मिलेगी। तो बात यही है कि गेट और पीएसयू दोनों में ही आपको लगभग लगभग पढ़ाई का जो शुरुआत है, जो फाउंडेशन है वो सेम है। और कोई पीएसयू बाहर चला गया, कोई अंदर आ गया, ये होता रहेगा, ये होता आया है, होता रहेगा। आज कुछ पीएसयू बाहर निकले हैं, कुछ ऐड हुए हैं। ओवरऑल सारे एग्जाम अच्छे हैं सभी की। आपको अगर किसी की भी स्पेसिफिक तैयारी करनी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है।